यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक लेज़र का सोर्स है। ये इसमें से लाइट निकल रही है और वो लाइट निकल रही है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये लाइट निकल रही है और ये आगे जा कर के इस शीशे के डब्बे में जा रही है। और यहाँ इस शीशे के डब्बे में हमने हल्का स्मोक डाला हुआ है ताकि आपको इसका रास्ता दिखाई दे सके। यहाँ पे आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि लाइट है, लेकिन ये आप देख रहे हैं। तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। और अगर किसी सपाट सतह पे पड़े तो वहाँ से वो परावर्तित भी होती है, तो उसको भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने एक ये कांच की शीशी के अंदर में पानी रखा हुआ है और इस पानी के ऊपर की जगह में थोड़ा हल्का स्मोक डाला हुआ है। तो ऊपर की हवा में जो रे जा रही है या बीम जा रही है वो आपको दिख रही है। और फिर आप देखें ये पानी के अंदर में जो बीम जा रही है रिफ्रैक्ट होकर अपवर्तित होकर के थोड़ा झुक गई है, मुड़ गई है। और आप इस एरिया में देखिए, इस पानी की सतह से परावर्तन भी हो रहा है और आपको एक हल्की परावर्तित बीम भी दिख रही होगी। तो एक साथ लाइट का अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन साथ साथ हो रहे हैं। तो आप इसकी इंटेंसिटी पे गौर कीजिएगा, जो अंदर जा रही है उसकी इंटेंसिटी और जो परावर्तित हो रही है उसकी इंटेंसिटी को कंपेयर कीजिएगा। रिफ्रैक्टेड रे की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी या रिफ्लेक्टेड बीम कह लीजिए उसकी इंटेंसिटी कम है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसकी मैं चर्चा बाद में भी करूँगा। तो यहाँ पे फिर से हमने इस लेज़र बीम को और इस ग्रेटिंग के ऊपर डाला। ये ग्रेटिंग है, अभी बताऊंगा मैं कि ग्रेटिंग क्या होती है। तो इस बीम को मैंने इस ग्रेटिंग के ऊपर डाला है और इस ग्रेटिंग से बाहर निकल करके बीम इस स्क्रीन पे जा रही है। और आप देखें यहाँ पर सिर्फ एक बीम है, एक सिंगल बीम है। और वो सिंगल बीम यहाँ जाने के बाद यहाँ पर वो सामने सामने वाली बीम है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है। तो कई सारी आपको दिख रही हैं। मेरा स्क्रीन बड़ा होगा तो आप और भी ज़्यादा देख पाएंगे। तो एक बीम इतने भागों में बंट रही है। तो ये ग्रेटिंग के अंदर में क्या है ऐसा जो इस एक बीम को अलग अलग दिशाओं के अंदर में बांट दे रहा है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये एक ट्रांसपेरेंट यहाँ मटेरियल दिख रहा होगा आपको, उसमें बहुत सारे पतले 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 स्लिट्स बने हुए हैं और बीच बीच में वो ओपेक है और बीच बीच में वो ट्रांसपेरेंट है। जैसे बहुत सारे इसमें स्लिट बने हुए हैं। समझो आप 1 सेंटीमीटर के अंदर में कुछ 5000 टाइप के इसमें उस तरह के स्लिट्स बने हुए हैं। तो इसको ग्रेटिंग कहते हैं। और ये जो स्लिट्स हैं, इन स्लिट्स में से होकर के लाइट जा सकती है और दो स्लिट के बीच में जो ओपेक पार्ट है उसमें से वो रुक सकती है। जब ये स्लिट हैं और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, ये पतली पतली आपने ट्रांसपेरेंट स्लिट काटी हुई हैं जिनमें से होकर के लाइट को जाना है। तो जब लाइट उसके ऊपर पड़ रही है इन स्लिटों के ऊपर, वहाँ से जाकर अनेक भागों में ये विभक्त हो रही है। तो एक स्लिट से गुजरने में, और सामान्यतः जैसा होना चाहिए था, अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो जहाँ स्लिट है वहाँ से प्रकाश सीधी रेखा में चला जाता आगे सामने, और जहाँ ओपेक है वहाँ पे रुक जाता। तो हमें जितनी सारी स्लिट हैं उतनी सारी वहाँ पे लाइनें मिल जानी चाहिए थी, पतली पतली बगल बगल में। लेकिन वैसा नहीं हो करके आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से विभक्त हो रहा है अलग अलग दिशाओं के अंदर में। तो इसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। और ये तभी होता है जबकि जो लाइट है उसमें वेव का कैरेक्टर हो, तरंग की उसमें प्रकृति हो। तो तरंग जब आती हैं और इस प्रकार के स्लिटों पर पड़ती हैं तब उसका वो विवर्तन होता है, उसका डिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने अपनी इस लेज़र बीम को और इस एक शीट में से होकर के गुजारा है। इसको हम पोलराइज़र शीट कहते हैं। और इससे होकर के जब आगे जा रही है बीम तो वहाँ सफ़ेद स्क्रीन के ऊपर पड़ रही है। तो मैं इस पोलराइज़र शीट को घुमाऊंगा और आप उस इंटेंसिटी पर ध्यान देना कि स्क्रीन के ऊपर जो स्पॉट बन रहा है वो कैसा हो रहा है, तेज़ हो रहा है, धीमा हो रहा है। तो आप देखिए क्या हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, लग रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ रही है। और अगर हमने उसको और घुमाया और भी बढ़ी, और इसको मैं और घुमा रहा हूँ और अब देखिए इंटेंसिटी वापस कम होने लगी है। ये कम होने लगी है, घट रही है, कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है, पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गई है। और अब फिर से ये बढ़ना शुरू हुई है।
तो इस शीट को जब हम अपने ही स्थान पर घुमाते हैं तो जो उससे निकलने वाली बीम है, उसके बाहर निकलने वाली जो बीम है, उसकी इंटेंसिटी पीरियोडिकली कम और ज़्यादा होती है। अभी बहुत कम हो रही है इस समय, काफ़ी कम है, और फिर अब बढ़ेगी, तो ऐसा बढ़ेगी। ये ऐसी शीट है, पोलराइजर शीट, कि इसको अपने ही प्लेन में केवल ऐसे घुमा दें तो इसमें से होकर जाने वाली जो ये लाइट है, इसकी इंटेंसिटी घटती और बढ़ती है। तो ऐसा भी इसी कारण से होता है कि जो प्रकाश है उसमें वेव का कैरेक्टर है, तरंग की प्रकृति है। तरंग जो होती हैं, जिसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, वो इस तरह के पोलराइजेशन की चीज़ें दिखा सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक बल्ब है 100 वाट का 230 वोल्ट्स के लिए, और इसको हमने एक इस वेरिएक से जोड़ा हुआ है। ये वेरिएक वास्तव में हमारी जो मेन से सप्लाई आती है 230 वोल्ट की, उसको यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस नॉब को घुमा करके। तो अभी शुरू में हमने इसको 0 वोल्ट रखा हुआ है और ये बल्ब बिल्कुल जैसा बाहर रहता है वैसा ही है, और हम धीरे धीरे इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे इस वेरिएक की सहायता से। और आप देखिए कि इस बल्ब का फिलामेंट है वो कैसे अपना रंग बदलता है। तो सबसे पहले मैं 0 पर हूँ अभी, और आप देखिए मैं इसका वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने इसको 20 वोल्ट कर दिया है। क्या आपको इसके फिलामेंट में कोई रंग दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा होगा। तो क्या इसमें से कुछ एमिशन एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है? ज़रूर हो रहा है, क्योंकि 20 वोल्ट जब मैंने लगाया है तो उतना करंट तो जाएगा, और जब करंट जाएगा तो उसका जो फिलामेंट है वो गर्म भी होगा, और गर्म होगा तो वो एक्स्ट्रा रेडिएशन तो करेगा। तो अभी भी इसका रेडिएशन हो रहा है, लेकिन कलर नहीं दिखने का मतलब है कि ये रेडिएशन विजिबल लाइट के रेंज को टच नहीं कर रहा है। सारा का सारा रेडिएशन इसका इंफ्रारेड में ही हो रहा है। अब मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ। ये 20 था, अब मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ाया, और ये देखिए अभी इस समय में ये करीबन 24 वोल्ट है। ये 24 वोल्ट है, और आपको इसका फिलामेंट अब दिख रहा होगा और उसका कलर होगा लाल। अगर कैमरा और कंप्यूटर सही रंग आप तक पहुंचा पा रहे होंगे तो ये लाल होगा, क्योंकि मुझे तो ये लाल दिख रहा है। और आप देखिए मैं और वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। ज़्यादा वोल्टेज यानी ज़्यादा करंट, ज़्यादा करंट यानी ज़्यादा टेम्परेचर फिलामेंट का, और फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ने से उसके कलर पर कैसा प्रभाव होता है उसको आप देखिए। अभी हमने इसको बढ़ा करके और कुछ 40 कर दिया है, और पहले जैसा रेड था शायद अब आपको वैसा रेड नहीं दिख के थोड़ा ऑरेंजिश दिख रहा होगा। ब्राइटनेस बढ़ी है वो तो ठीक है, लेकिन कलर पर ध्यान दीजिएगा। और भी बढ़ाते हैं हम इसको, 40 से बढ़ा करके हमने ये 50 किया। आप देखिए इसका ऑरेंजिश जो है वो कुछ येलोइश की तरफ बढ़ रहा है। 60, 70 कलर्स आप देख रहे होंगे कि बदल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एमिशंस हो रहे हैं अब वो विजिबल रेंज के अंदर हम घुस रहे हैं, नए नए कलर्स उसके अंदर घुस रहे हैं, और जो मिक्स होकर के फाइनल कलर आ रहा है वो आपको परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है। ये 80 अभी धीरे धीरे वाइटिश की तरफ बढ़ रहा है। ये अभी ये 90 के ऊपर है, 90 वोल्ट्स अप्लाइड है इस 100 वाट के बल्ब पर। 230 की जगह पे ध्यान रखिएगा, फुल ग्लो नहीं है ये 100 है, और ये 110 है, और अब आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल वाइट है। इससे आगे बढ़ाने पर भी आपको वाइट ही नज़र आने वाला है, इसलिए इसके आगे मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जब कम टेम्परेचर फिलामेंट का होता है, यानी कम वोल्टेज जिस समय हम देते हैं उस समय रेड शुरू होता है, और उससे भी कम वोल्टेज देते हैं तो कुछ भी शुरू नहीं होता है, कुछ भी दिखता नहीं है, पहले ही जैसा रहता है। और हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे ऑरेंजिश, येलोइश और फिर वाइटिश ऐसे होने लगता है।